हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम डॉक्टर फॉस्टस उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर फॉस्टस एक प्ले का नाम है, एक ड्रामा का नाम है, जिसे द फेमस प्ले राइट, द फेमस ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा था। टोटल अराउंड 200 एमसीक्यूज हो गए थे, तो इसलिए मैंने इस पर 2 वीडियोज़ बना दिए। ये पार्ट 1 है और इसके एंड स्क्रीन पे आपको पार्ट 2 का भी लिंक मिल जाएगा। हु स्पीक्स इन द प्रोलॉग? ना प्रोलॉग किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन किसी प्ले का या किसी नॉवेल का। सो उसमें कौन है जो बोल रहा है? दैट इज़ द कोरस। कोरस की मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द प्ले? इट्स ऑफकोर्स डॉक्टर फॉस्टस और जॉन फॉस्टस। Where does Faustus grow up? Rhodes, Germany. What is the status of Faustus' parents? They are very poor. Where does Faustus go to study? Faustus पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? Wittenberg, that is also in Germany. What does Faustus study? शुरू में वो divinity के बारे में पढ़ता है, मतलब religion के बारे में पढ़ता है। How does Faustus do in his studies? He does financially well. What does Faustus thought soon turn away from? थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स जिसमें वो डिवाइनिटी के बारे में पढ़ रहा था, रिलीजन के बारे में पढ़ रहा था, उससे उसके थॉट्स अलग हो जाते हैं और उसे अब कुछ और पावर्स चाहिए। व्हाट जनरल टॉपिक डज फॉस्टस बिगिन टू स्टडी व्हाइल नेग्लेक्टिंग हिज फॉर्मर स्टडीज? अपनी जो वो पढ़ाई कर रहा था थियोलॉजी में, डिवाइनिटी के बारे में, उसको छोड़कर किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाता है? मैजिक में। और ये बात हमें कौन बताता है? प्रोलॉग में जो कोरस हैं वही ये सारी बातें हमें बताते हैं। What specific topic does Faustus begin to study according to chorus in the prologue? Necromancy. Necromancy कहते हैं waking up the dead, यानी मरे को जिंदा कर देने का साइंस। To what does the term waxen wings in line 21 of the prologue allude? Allude वर्ड allusion से बना है, मतलब कि अगर कोई टर्म, कोई वर्ड या कुछ वर्ड्स को यूज़ किया जाए ये समझकर कि उससे जुड़ी जो कहानी है, जो रेफरेंस है, वो सामने वाला रीडर या ऑडियंस जानता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन। तो वैक्सन विंग्स किस चीज़ को रेफर कर रहा है? द फॉल ऑफ इकैरस। इकैरस ग्रीक माइथोलॉजी का वो कैरेक्टर है जिसके फादर ने उसे वार्निंग दी थी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा मत उड़ना, लेकिन वो बहुत ऊंचा उड़ा और चूंकि उसके फेदर्स और विंग्स वैक्स के बने हुए थे, यानी मोम के बने हुए थे, जब वो बहुत ऊंचा उड़ा तो सूरज की गर्मी से वो सारा मोम पिघल गया, उसके विंग्स गिर गए और वो सीधा समुद्र में गिरा और इस तरह से उसका अंत हो गया। ही डाइड। जिस तरह से इकैरस ने अपने बड़ों की बातें न सुनते हुए सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते को चुना और उसका अंत हो गया, वो सीधा हाइट से नीचे गिरा, बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर फॉस्टस के साथ भी होता है। What does Faustus think as he sits in his study in Act 1, Scene 1? जब डॉक्टर फॉस्टस अपने स्टडी में, अपने पढ़ने वाले रूम में बैठे हैं Act 1, Scene 1 में, तो वो क्या सोच रहे हैं? विच वे टू टर्न हिज स्टडीज़, कि वो जो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं वो किधर ले जाएं? वो थियोलॉजी की तरफ ही आगे बढ़ें या वो मैजिक की तरफ आगे बढ़ें? What is Faustus very much tempted to in Act 1, Scene 1? Of course it's magic. Why is Faustus tempted to study this? आखिर उसको क्यों लालच है, क्या लालच है कि वो मैजिक पढ़ना चाहता है? Because of the power it would give him, क्योंकि उसको लगता है कि वो जादू सीख जाएगा तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। What is the name of Faustus' human servant? ये स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि फॉस्टस के कुछ सर्वेंट्स ऐसे भी थे जो इंसान नहीं थे, वो स्पिरिट्स थे, डेविल्स थे एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे वो मेंशन किया है कि उसके ह्यूमन सर्वेंट का नाम क्या था? इट वॉज वैगनर। Who does Faustus want to see to help him choose his course of studies? जब वो कंफ्यूज्ड है वो कौन सा रास्ता चुने, तो फॉस्टस किससे मिलना चाहता है, किससे मिलता है? इट्स वॉल्डेज एंड कोर्नेलियस। ये दो ऐसे लोग रहते हैं जो मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। Why do good and bad angels come to Faustus to give him advice? एक्चुअली ये गुड और बैड एंजल्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अंदर जो दो आवाज़ें होती हैं, एक जो हमें सही रास्ते की तरफ ले जाना चाहती हैं और एक जो हमें बुरे रास्ते की तरफ ले जाना चाहती हैं, और हम जिसको फॉलो करते हैं वो वाली शक्ति, वो वाली आवाज़ स्ट्रांग होती है। What does the good angel advise Faustus to continue with his regular studies? कि जो पढ़ाई वो कर रहा है थियोलॉजी का, डिविनिटी का, वो उसको कंटिन्यू करे। What does the bad angel advise Faustus to do? Of course वो bad angel है तो गलत रास्ता बताएगी, वो उसको बोलती कि तुम मैजिक पढ़ो। When do Valdez and Cornelius arrive? After the good angel and the bad angel leave Faustus,
What is the occupation of Waldes and Cornelius? Of course, they are sorcerers, means magicians. What do Waldes and Cornelius advise Faustus to do? Of course, वो लोग खुद मैजिशियन हैं, तो उसको यही एडवाइस करते हैं कि तुम भी मैजिक पढ़ो, मैजिक करो. Why do Waldes, Cornelius and Faustus leave Faustus' home at the end of Act 1, Scene 1 to practice their magical skills? What do the scholars wonder in Act 1, Scene 2, where Faustus has gone? तो ये स्कॉलर्स जब फॉस्टस के घर में आते तो सोचते आखिर फॉस्टस कहाँ गया होगा. तो वो वैगनर से यानी कि फॉस्टस के सर्वेंट से पूछते हैं किसके बारे में. फॉर whom do they ask? They ask for Faustus. And to whom do they ask? मतलब किससे पूछते हैं, तो दैट इज़ वैगनर. फॉर whom मतलब किसके लिए पूछते हैं, किसके बारे में पूछते हैं, तो इसलिए उसका आंसर होगा Faustus. पर टू whom मतलब किससे पूछते हैं, सो उसका आंसर होगा वैगनर. What do the scholars learn in response to the question? जो वो पूछते हैं सवाल वैगनर से, तो उसके रिस्पॉन्स में उनको क्या पता चलता है कि फॉस्टस वॉल्डेस और कॉर्नेलियस के साथ डिनर कर रहा है. How do the scholars feel about Faustus spending time with Waldes and Cornelius? जब उन्हें पता चलता है कि फॉस्टस उन मैजिशियंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो अलार्म्ड हो जाते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है, एक वार्निंग मिल जाती है कि अब ये भी मैजिक स्पेल्स प्रैक्टिस कर रहा है, मैजिक स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा है. सो दे आर अलार्म्ड, दे आर शॉक्ड, सरप्राइज्ड. Why do the scholars feel the way they do about Faustus spending time with Waldes and Cornelius? उनको क्यों इतना एक धक्का जैसा लगता है जब उन्हें पता चलता है कि फॉस्टस उन मैजिशियंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है? क्योंकि उसे पता होता है कि वॉल्डेस और कॉर्नेलियस मैजिशियंस भी हैं और नेक्रोमांसर्स भी हैं, कि मतलब वो दोनों मैजिकल स्किल्स भी करते हैं और डेड को भी जिंदा करने का आर्ट जानते हैं. तो इसका मतलब कि फॉस्टस भी वो ब्लैक मैजिक के रास्ते में जा रहा है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है. What do the scholars assume Faustus spending time with Waldes and Cornelius means? ऑफ कोर्स स्कॉलर्स के माथे में ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि फॉस्टस भी मैजिक परफॉर्म कर रहा है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्कॉलर्स एंड फॉस्टस? दे आर ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, कोलीग्स. हाउ मेनी स्कॉलर्स अपीयर इन एक्ट 1 सीन 2? देयर आर 2 स्कॉलर्स. Whom do the scholars decide to visit at the end of Act 1, Scene 2? They decide to visit the rector. रेक्टर कहते हैं एक ऐसे प्रेस्ट को, एक ऐसे पुजारी को, मतलब चर्च का पुजारी जो कि किसी एक खास एरिया के चार्ज में होता है. रेक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो फॉस्टस से रिलेटेड, वो उनकी मदद चाहते हैं. शायद वो चाहते होंगे कि उनका दोस्त इस गलत रास्ते से हट जाए, वापस से अपनी पढ़ाई को सही रास्ते में कंटिन्यू करे. What do the scholars want Faustus to do? वो लोग यही चाहते हैं कि Faustus क्विट कर दे अपने मैजिकल स्टडीज़ को. What does Faustus do as a storm approaches? एक आंधी अप्रोच करता, वहाँ आता है तो Faustus क्या करता है? वो अपने चारों तरफ एक मैजिक सर्कल ड्रॉ कर लेता है. Why does Faustus reach the way that he does to the pending storm? Because he plans to summon a demon. क्योंकि वो प्लानिंग करता है कि एक डेमन को समन किया जाए, मतलब बुलाया जाए. Who appears after Faustus finishes his incantation? अपने मंत्र जो पढ़ा जाता है उसको पढ़ने के बाद उसके सामने कौन आता है? It's Mephistopheles. वो एक डेविल रहता है. How does Faustus feel about the sight of the demon in Act 1, Scene 3? वो जब पहली बार मेफिस्टोफेलिस को देखता है तो वह डिस्गस्टेड होता है, उसे बहुत घिन आती है उसे देख करके. What does Faustus command the demon to reappear as? तो उस मेफिस्टोफेलिस को, उस डेमन को, उस राक्षस को वो बोलता है कि तुम एक फ्रांसिस्कन फ्रायर के रूप में अब मेरे सामने पेश हो, इस गंदे से रूप में पेश मत हो. फ्रांसिस्कन फ्रायर उन लोगों को कहते हैं जो सैंट फ्रांसिस के रास्ते पर चलते हैं और एक गरीबी का, एक बहुत फ्रूगल लाइफ, एक बहुत बेसिक लाइफ जीने का संकल्प लेते हैं, वाउज करते हैं. तो मतलब एक साधु के रूप में आने के लिए वो उस डेमन को बोलता है. What does Faustus question Mephistopheles about in Act 1, Scene 3? वो Act 1, Scene 3 में Faustus Mephistopheles से पूछता है नर्क के बारे में, यानी हेल के बारे में, हेवन के बारे में और भगवान के बारे में. Why does Mephistopheles not want to answer Faustus' questions in Act 1, Scene 3? He does not want to remember how happy he was in heaven. Mephistopheles डॉक्टर फॉस्टस के क्वेश्चंस को आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो हेवन के बारे में सही सही बताएगा तो उसे याद आ जाएगा वो दिन कि वो हेवन में कितना खुश था. What does Faustus command Mephistopheles to do
act as his servant. फॉस्टस बोलता है मेफिस्टोफेलिस को कि तुम मेरे नौकर बनकर रहो. Whom does Mephistopheles say that he serves? तब मेफिस्टोफेलिस उसको बताता है कि मैं एक्चुअली ल्यूसीफर का सर्वेंट हूँ. फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस के माध्यम से उसके थ्रू ल्यूसीफर के साथ क्या डील करता है कि 24 साल तक मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट बनकर रहेगा और 24 साल के बाद डॉक्टर फॉस्टस की आत्मा ल्यूसीफर की गुलाम बन जाएगी, उसकी हो जाएगी. Why does Faustus offer this deal? ये डील वो क्यों करता है? ताकि वो उस डेमन को यानी मेफिस्टोफेलिस को जब चाहे तब बुला सके. बेक एंड कॉल का ये मतलब होता है. How does Mephistopheles react to Faustus' offer? Of course, Mephistopheles interested होता है, लेकिन वो सबसे पहले अपने मालिक यानी लूसीफर के पास जो हेल में रहता है उसके पास जाकर के ये कंफर्म करना चाहता है कि लूसीफर भी इस डील को कंफर्म करेगा या नहीं. When do Wagner and Clown enter Dr. Faustus together? डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट वैगनर और क्लाउन ये दोनों डॉक्टर फॉस्टस प्ले में कब एंटर करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1 सीन 4. What does Wagner want to do in act 1 scene 4? Hire the clown as his servant. नाउ वैगनर जो है वो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है, तो उनके कुछ बुक्स को वो चुरा लेता है, चुपचाप से ले लेता है और पढ़कर उसे भी कुछ मैजिक आ जाता है और इस तरह से वो क्लाउन को अपना सर्वेंट बना लेना चाहता है और बना भी लेता है. What does the clown think about Wagner's offer? Of course वो इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है. क्लाउन वैगनर का नौकर नहीं बनना चाहता है. वैगनर फर्स्ट ऑफर क्लाउन को क्या देता है? मीन्स वैगनर चाहता है कि क्लाउन उसका सर्वेंट बन जाए, तो उसको पेमेंट के तौर पर वो फर्स्ट थिंग क्या ऑफर करता है? फ्रेंच क्राउन्स. लेकिन वैगनर के ये ऑफर से क्लाउन इतना ऑफेंसिव क्यों हो जाता है, वो इतना नाराज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस वक्त की ये बात हो रही है उस वक्त फ्रेंच क्राउन्स बहुत डीवैल्यू हो चुका है, मीन्स उसकी कीमत बहुत गिर चुकी है. व्हाट डज वैगनर डू टू कन्विंस द क्लाउन? अब क्लाउन को मनाने के लिए कि तुम मेरा नौकर बनोगे, वैगनर भी 2 डेविल को बुलाता है. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डेविल्स दैट अपीयर इन एक्ट 1 सीन 4? इट्स बेलियल एंड बेल्कर. तो आखिर डेविल्स ऐसा क्या करते हैं कि क्लाउन वैगनर का गुलाम बनने के लिए, सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है? वो दोनों डेविल क्लाउन को बहुत डरा देते हैं और तब तक डराते रहते जब तक वो नहीं मान जाए कि हाँ मैं वैगनर को सर्व करूँगा. हाउ डज द क्लाउन रिएक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द डेविल्स इन एक्ट 1 सीन 4? ही क्राइज. वो बहुत चिल्लाने लगता है, रोने लगता है. What does the clown agree to do after the devil leave in act 1 scene 4? तो क्लाउन इस बात के लिए अग्री कर जाता है कि ठीक है आप इन डेविल्स को भगा दो, मैं आपका नौकर, आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ. What is the clown's condition for agreeing to Wagner's request? Wagner must teach him to summon devils too. क्लाउन बोलता है मैं आपका सर्वेंट बन जाऊंगा, लेकिन आपको भी मुझे सिखाना होगा कि डेविल्स को कैसे बुलाया जाता है. Whom is Faustus waiting for in Act 2 Scene 1? Act 2 Scene 1 में Faustus Mephistopheles का वेट कर रहा है. What is Faustus waiting to learn in Act 2 Scene 1? If Lucifer will accept the offer. मतलब कि वो मेफिस्टोफेलिस के थ्रू एक ऑफ़र भेजा है कि 24 साल के लिए मेफिस्टोफेलिस मेरा गुलाम बनकर रहेगा, मैं जब चाहूँगा उसे बुला सकता हूँ और अपने मर्जी का काम करा सकता हूँ और उसके बाद मेरी आत्मा आपके हवाले. तो वो वेट कर रहा है कि मेफिस्टोफेलिस आए और उसे बताए कि लूसीफर इस डील के बारे में अग्री करेगा या नहीं करेगा. What does Faustus realize in Act 2 Scene 1? That he did something immoral. उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ तो इमोरल किया, अनैतिक किया, कि वो अपने आत्मा को वो बेच रहा है हेल के लॉर्ड के पास लूसीफर के साथ. Who tells Faustus that it is not too late to turn back? The good angel. फिर से वो गुड एंजल आते हैं और उसको बोलते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी अपनी आत्मा को बेचने से रोक सकते हो. और जब गुड एंजल आई तो बैड एंजल भी तो आएगी ही. तो वो क्या कन्विंस करती है फॉस्टस को, उसे याद दिलाती है कि सोचो अगर तुम्हारे पास मैजिक स्पेल्स होंगे, तुम्हारे पास मेफिस्टोफेलिस जैसा डेविल सर्वेंट के रूप में होगा, तो तुम्हारे पास कितने सारे पावर्स होंगे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो. व्हाट डज मेफिस्टोफेलिस टेल फॉस्टस व्हेन ही रिटर्न्स टू फॉस्टस हाउस इन एक्ट 2 सीन 1? तो उसे बताता है कि ऑफकोर्स लूसीफर ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे फॉस्टस को साइन करना होगा. किस चीज़ से साइन करना होगा? अपने खून से. Who shows Faustus the things he has sold his soul for?
वो अपनी आत्मा को बेचा है उसने, तो बदले में पाया क्या है। इस चीज़ को फॉस्टस को कौन दिखाता है? दे आर अ सीरीज ऑफ डेविल्स। जब फॉस्टस को पता चलता है कि अपनी आत्मा को बेचकर उसे क्या क्या मिला है, तो वो बहुत खुश, ओवरजॉयड हो जाता है, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि अब वो शायद ज़िंदगी को सही मायने में जी पाएगा। Who tells Faustus that he can sleep with any woman on earth from any time? फॉस्टस को कौन ये बताता है कि तुम इस दुनिया की किसी भी औरत के साथ किसी भी समय सो सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो वुमेन अभी ज़िंदा ही हो। अगर बहुत सालों पहले की भी कोई महिला होगी जो मर चुकी भी होगी, तो उसे भी तुम्हारे सामने ले आया जाएगा। ये बात उसे मेफिस्टोफेलिस बताता है। What does the first set of books that Mephistopheles give Faustus allow Faustus to do? Control the weather and summon troops of knights. फिर फॉस्टस किन बुक्स के बारे में डिमांड करता है? वो बुक जो उसे सारे डेमन्स के ऊपर एक पावर देगा और उसे पूरे अर्थ और यूनिवर्स का एक नॉलेज देगा। When does Robin first appear in Dr. Faustus? इस ड्रामा में रॉबिन पहली बार कब आता है? In Act 2, Scene 2. What is Robin's occupation? He is an ostler. Ostler एक ऐसे आदमी को कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है कि एक इन में आने वाले जितने भी घोड़े हैं सबका ख्याल रखना। इन क्या है? इन एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जिसमें लोग ठहरते हैं और उन्हें वहाँ पर फूड भी मिलता है। इट्स लाइक अ धर्मशाला जिसको हम कहते हैं। What is Robin carrying? He is carrying a book. How does Robin obtain the object that he is carrying in Act 2, Scene 2? तो जो बुक जो वो पकड़ा है वो उसके पास कहाँ से आता है? वो उसे चुराया रहता है। He had stolen it. और वो बुक किससे चुराता है? वो बुक का ओनर कौन रहता है? It's Dr. Faustus. How does Robin feel about his new acquisition? Acquisition means कुछ acquire करना। तो उसने इस बुक को चुरा कर लिया है, तो उसके बारे में वो कैसा फील करता है? ऑफ कोर्स वो खुश होगा, क्योंकि उसके हाथ में एक मैजिकल बुक लगा है, क्योंकि उसके हाथों में एक ऐसी किताब लगी है जिसमें मैजिक के बारे में कुछ है। What will Robin's book allow him to do? उस बुक के माध्यम से रॉबिन क्या कर पाएगा? Conjure devils and enchant women to his bidding. वो जब चाहेगा तब किसी डेमन को बुला सकता है और जिस वुमन को चाहेगा वो उसे अपने साथ बेड पे ला सकता है। What does Robin intend to use the book for? To make a woman dance naked in front of him and pleasure him. Who did Robin's friend that enters in middle of Act 2, Scene 2? रॉबिन के उस फ्रेंड का नाम है रैफे। What does Robin offer his friend? A chance to use this book. रॉबिन अपने फ्रेंड को भी एक मौका देता है इस किताब को यूज़ करने का। How does Robin's friend feel about Robin's offer? Ecstatic. उसे बहुत आनंद आता है इस ऑफर को देख करके। What does Robin's friend want to use the book for? To sleep with a maid he is interested in. Maid means एक नौकर। What do Faustus and Mephistopheles discuss in Act 2, Scene 3? Heaven. How does Faustus feel about selling his soul in Act 2, Scene 3? रिग्रेटफुल। देखिए, फॉस्टस ने अपनी आत्मा को तो बेच दिया है, इसके पहले भी उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे कि मैं बेचूं या नहीं बेचूं। तो बहुत बार इस ड्रामा में ऐसी जगह है जहाँ पर उसे अफसोस होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, पर बहुत बार जब वो अपने पावर्स को देखता है तो वो अपने डिसीजन पर खुश भी होता है। Act 2, Scene 3 में ही फील्स रिग्रेटफुल, उसे अफसोस होता है। What does Faustus consider in Act 2, Scene 3? Backing out of this deal with the devil. ये जो 24 साल का डील है कि वो अपनी आत्मा को 24 साल बाद दे देगा ल्यूसीफर को, वो उस डील से बैक ऑफ होना चाहता है, उस डील से पीछे हटना चाहता है। Who arrives to vie for Faustus' soul in Act 2, Scene 3? और जब भी उसके माइंड में ये दुविधा आता है, दो एंजल्स आती हैं, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। तो Act 2, Scene 3 में फॉस्टस ये रियलाइज़ करता है कि अब उसने इतने सारे पाप कर लिए हैं कि अब वो हेवन तो जा नहीं सकता। तो जब तक 24 साल पूरे नहीं हो जाते, ये अर्थली डिज़ायर्स को वो क्यों ना इंजॉय कर ले अपने मैजिकल पावर्स से। Why does Mephistopheles refuse to continue discussing God and heaven? क्योंकि मेफिस्टोफेलिस को याद आ जाता है कि वो भगवान के पास और हेवन में कितना खुश था। Whom does Mephistopheles return to Faustus with in Act 2, Scene 3? Act 2, Scene 3 में मेफिस्टोफेलिस अपने साथ ल्यूसीफर को भी लेकर आता है। What does Lucifer demand of Faustus in Act 2, Scene 3? No more questions on God and heaven. To whom does Lucifer offer to introduce Faustus? The 7 deadly sins. पर जब फॉस्टस उन सिंस का ह्यूमन फॉर्म देखता है तो वो बहुत डिस्गस्टेड हो जाता है।
एक्ट 2 सीन 3 में फॉस्टस क्या देखना चाहता है? हेल। When will Lucifer return to grant Faustus' request? Midnight. Who is waiting in the beginning of Act 3, Scene 1? It is Faustus and Mephistopheles. Where does Mephistopheles and Faustus waiting? वो लोग कहाँ इंतज़ार कर रहे इसी Act 3, Scene 1 में? Private chambers of the Pope. Mephistopheles और Faustus क्यों वेट कर रहे हैं वहाँ पे? वो पोप से मिलना चाहते हैं. What does Faustus ask for instead of his original plan in Act 3, Scene 1? Faustus का प्लान तो कुछ और था, पर वो सडनली डिमांड करता है मेफिस्टोफेलिस को कि मुझे इनविजिबल बना दो, मुझे गायब कर दो. फॉस्टस इतना ऑड रिक्वेस्ट क्यों करता है Act 3, Scene 1 में? ताकि फॉस्टस वो कर सके जिससे उसे खुशी मिले जो वो करना चाहता है. सो गाइज फाइनली इस वीडियो में लगभग हमने 101 क्वेश्चंस डिस्कस किए. और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक पे डाउट हो, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, या फिर मेरे फेसबुक पेज पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. और हाँ, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. आप जाकर अपना सपोर्ट इवन इफ इट्स जस्ट ₹1 आप जाकर के वहाँ पर दे सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और हाँ, अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस की समरी नहीं देखी है या फिर उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उन सब पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ पे भी मेंशन्ड है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.